आज का हमारा सवाल है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमारा पहला सवाल है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. इसे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले इसको हम अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ग्राफ में कैसे होगा इस बारे में। तो क्या है सवाल? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, किससे कहता है? अपनी बेटी से। 7 years एगो, 7 years एगो, एगो मीन्स पहले, 7 साल पहले। आई वॉज 7 times, मैं तुम्हारी आयु के 7 गुने के बराबर था। 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु के 7 गुने के बराबर था, और अब से 3 साल बाद सिर्फ तुम्हारी आयु के 3 times, 3 गुना ही रह जाऊंगा। 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं। इसकी बेटी को मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, हिज डॉटर y वर्ष मान लेते हैं, y years। अब अगर है कि 7 years एगो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना इधर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया? 7 years एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 years एगो, तो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले के लिए अगर मान लेते हैं अभी आयु किसी की 20 साल है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी? 20, 20 - 7, 20 - 7 यानी 13। तो इस तरीके से हमने अभी की प्रेजेंट आयु x मान लिया, तो 7 साल पहले x - 7, y - 7, तो 7 साल पहले, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु अपनी बेटी के आयु के 7 गुने के बराबर, यानी बेटी की आयु को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों आयु बराबर हो जाएगी। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 7 7 49। x और y एक तरफ कर देते हैं जिससे इक्वेशन बनने में आसानी हो जाए। -49, ये -7 इधर जाए, +7, -42, -42 x - 7y, ये पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, दोबारा क्या कंडीशन है, क्या शर्त है दूसरी? 3 साल फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद x + 3, 3 साल बाद x + 3, y + 3, x + 3 आफ्ताब की आयु, x + 3 आफ्ताब की आयु, बेटी की आयु, 3 साल बाद आफ्ताब की आयु अपनी बेटी के आयु के 3 गुने के बराबर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 3 गुने के बराबर। तो हम क्या करेंगे? बेटी की आयु को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बराबर, इक्वेशन बैलेंस। x + 3, 3y, 3 3 = 9, x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3 6। तो इस तरीके से हमें दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गई है, दोनों इक्वेशन इस तरीके से हमें प्राप्त हो गए। अब इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम x - 7y लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन हमने बना दिया है इसका। अब हम इसमें y की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, y की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे और वो वैल्यू हमें x बन करके मिलेगा, x बन के मिलेगा। पर वो ऐसी वैल्यू रखनी है जिसे ग्राफ में शो करने में आसानी हो, ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो। मतलब जो हम y की वैल्यू रखें, x की वैल्यू उसी के आसपास निकले। अगर मान लो हम रख देते हैं, मान लीजिए हम रख देते हैं एट y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y y की जगह 7 7 जब 49 प्लस माइनस 42 कितना आ जाएगा, ये 7, कितना आ जाएगा 7। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं, इस तरीके से एक टेबल बना लेते हैं, x बाई। तो यहां पर हमने y की जगह 7 रखा, कितना रखा 7, तो x कितना प्राप्त हुआ 7। इसी तरीके से अगर मान हम कम से कम 3 वैल्यू निकालना है, क्योंकि 2 वैल्यू हम मान लो ग्राफ में हम कहीं भी 2 पॉइंट लेते हैं तो वो सीधी ही होगी, टेढ़ी नहीं होगी। किसी भी डायरेक्शन में हम अगर 2 पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी 2 बिंदु ले लेते हैं, तो वो ग्राफ में सीधा ही होगा। इसीलिए अगर मान लो 3 पॉइंट लेते हैं, 3 संख्या लेते हैं, तो हमें अगर तीसरी संख्या इधर या इधर कहीं भी अगर अलग डायरेक्शन में चला जाता है, तो जिससे हमें उसके ग्राफ गलती होने का पता चल जाएगा, क्योंकि ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू जो है मिनिमम निकालेंगे। अब हम रखते हैं एट y इज इक्वल टू 6, कितना रखते हैं, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, y इज इक्वल टू 6, 7 6 जब 42 माइनस 42 प्लस 42 0। तो हमने y की जगह 6 रखा, x 0 आ गया, क्या आ गया 0। इसी तरह से आगे हम करते हैं एट y इज इक्वल टू 5 रखते हैं, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 42 35, कितना आ जाएगा -7। हमने y की जगह 5 रखा, y की जगह 5 रखा, x मिल गया -7। तो इस तरीके से हमें पहले ग्राफ के तीनों पॉइंट हमें प्राप्त हो चुके हैं, पहले ग्राफ के तीनों पॉइंट हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड ग्राफ की तरफ। सेकंड ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इस तरीके से, x बाई। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे जो हमने पहले ग्राफ में किया है। इसमें भी y की जगह हम ऐसा करते हैं, -1 पुट कर देते हैं। वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो हमें अगली संख्या मिले वो इसी के आसपास जो पुट करें। एट y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 -3 6 -3 कितना आ जाएगा, 6 -3 3, कितना आ जाएगा 3। हमने यहाँ पे मतलब y की जगह -1 पुट किया, यहाँ 3 आ गया। इसी तरह से
मान लेते हैं y की जगह हम -2 पुट करते हैं। एट y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 6 + 3y, y की जगह -2, कितना आ जाएगा ये 6 - 6 यानी 0। तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, -2 किया, y की जगह पुट -2, तो x हमें 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। इसी तरह से अगली कोई संख्या पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -3 पुट कर लेते हैं। एट y इज इक्वल टू -3 पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 + 3 -3 -3 जा 9 -9 ये +6 क्या जाएगा, -3 -9 है ये, तो यहाँ भी -3 ही आएगा। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन के हमें दोनों ग्राफ पॉइंट प्राप्त हो गए। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसे x प्लस मान लेते हैं, होता है इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, ये y प्लस होता है, y माइनस होता है। तो जब भी ग्राफ बनाएं तो ये प्लस माइनस का ध्यान जरूर रहे। और ये जो x जो होता है ओरिजिन के इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर y निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है ऊपर में। तो इस चीज़ का ध्यान है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि दोनों ग्राफ में कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है, 7 है। y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है और 7 है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से ये हमने पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से x की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं पॉजिटिव में कितनी है। x की मैक्सिमम वैल्यू 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, -7। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब y की निगेटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, -3। तो हम उसी हिसाब से ले लेते हैं जिससे ज़्यादा ग्राफ में गंदगी ना हो। तो हमने ये पॉइंट्स सारे के सारे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, x 7 y 7 x 7 यहाँ पे है, y 7 यहाँ भी है। तो ये क्या होगा, यहाँ तक आएगा मैक्सिमम, ये रहा। ये हमने x 7 और y 7 रिप्रेजेंट कर दिया, x 7 y 7 रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से x 0 यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, x 0 y 6 यहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। y 5 और x -7, y 5 और x -7 ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, रूलर की सहायता से इसे मिला देना है। रूलर की सहायता से इसे मिला देना है। तो पॉइंट लिख लेते हैं, ये 0 6 है, ये -7 5 है। तो रूलर की सहायता से हम इसे मिला देंगे। रूलर की सहायता से इसे मिला देंगे। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। इक्वेशन क्या है इसकी, इक्वेशन है
x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। इससे ये पता चलता है कि ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व किया है और ये जो ग्राफ लाइन है वो इसी इक्वेशन की है। अब अगले को देखते हैं। अगला जो इक्वेशन है x3 यहाँ पे है y-1 नीचे की तरफ, यहाँ आ जाएगा x0, यहाँ पे x और y दोनों जीरो होते हैं, x0 y-2 यहाँ आ जाएगा, x भी 3 माइनस का और y भी -3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे भी ग्राफिकली इस तरीके से मिला देते हैं रूलर की सहायता से। तो इस तरीके से ये हमने मिला दिया। इस ग्राफ का जो इक्वेशन लाइन है x = 6 + 3y, पॉइंट लिख देते हैं, ये -3 है, ये जो है 0 -2 है और ये हमारे पास 3 - 1।